सोचिए आप रोज़ाना कितने चेहरे पहनते हैं। घर पर एक चेहरा, दोस्तों के सामने एक दूसरा चेहरा, ऑफिस में तीसरा और इसी तरह सोशल मीडिया पर एक चौथा चेहरा। हर जगह पर आप कोई ना कोई रोल प्ले कर रहे होते हैं और हर जगह पर आप कुछ ना कुछ साबित करने की कोशिश करते हैं और हर जगह आपको यही खौफ होता है कि अगर मेरा असल चेहरा दूसरों ने देख लिया तो पता नहीं वो मुझे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। और शायद यही वजह है हमारी सबसे ज़्यादा थकन की। इंसान अपने काम से कम थकता है और एक्टिंग करते करते बहुत ज़्यादा। अजीब बात है, आज के दौर में पहले से ज़्यादा सहूलियात के बावजूद भी इंसान इतना थका हुआ क्यों है? मुझे लगता है कि हम लोग काम की वजह से नहीं थकते, बल्कि बचपन में जो लेबल्स हम लोगों पर लगाए जाते हैं हम उनको पूरा करते करते थक जाते हैं। अच्छा बच्चा बनो, टैलेंटेड स्टूडेंट बनो, फैमिली का नाम रोशन करो, लोगों को इम्प्रेस करो, दूसरों से बेहतर नज़र आओ और आहिस्ता आहिस्ता हम अपनी उस असल पर्सनैलिटी को बदल कर वो पर्सनैलिटी का होल अपने ऊपर चढ़ा लेते हैं जो दुनिया हमें देखना चाहती है। हम इतनी देर तक वो इंसान बनने की कोशिश करते रहते हैं जो लोग पसंद करते हैं और फिर एक दिन ऐसा आता है कि हम अपने आप से ही दूर हो जाते हैं। आजकल तो सोशल मीडिया ने इस थकन को कुछ ज़्यादा ही गहरा कर दिया है। पहले इंसान अपनी ज़िंदगी जीते थे, वो खुद के साथ वक्त गुजारते थे और आज के लोग दूसरों की ज़िंदगियां ज़्यादा देखते हैं। आप मोबाइल फ़ोन ओपन करते हैं तो आपको हर जगह पर कामयाबियां ही कामयाबियां नज़र आती हैं। किसी ने नई गाड़ी ली, किसी ने नया मोबाइल फ़ोन लिया, किसी ने नया घर बना लिया तो किसी ने नया ऑफिस। कोई बाहर की दुनिया में जा रहा है, कोई नई से नई चीज़ें खरीद रहा है। इस वजह से आपके अंदर आहिस्ता आहिस्ता एक खामोश मुकाबला शुरू हो जाता है। आप इस चीज़ को सोचते भी नहीं, लेकिन आपके अनकॉन्शियस माइंड के अंदर ये एक कंपैरिजन शुरू हो जाता है और कंपैरिजन एक ऐसी रेस है जो कभी भी ख़त्म नहीं होती। मसला ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम कामयाब होना चाहते हैं। मसला सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमने अपनी ज़ात की कीमत को कामयाबी के साथ जोड़ दिया है। जब आपका काम अच्छा चल रहा होता है तो आप खुद को अच्छा समझना शुरू कर देते हैं। जब काम थोड़ा सा खराब होना शुरू हो तो आप खुद को बेकार समझना शुरू कर देते हैं। और इसी के साथ जब लोग हमारी तारीफ करें तो हम खुश हो जाते हैं और जब लोग हमें थोड़ा सा भी इग्नोर करें तो हम टूट जाते हैं। यानी हमारी कीमत और हमारा कंट्रोल अब अपने हाथ में नहीं रहा। ये सब कुछ हमने दूसरों के हवाले कर दिया है। और इसके साथ एक और भी अजीब चीज़ होती है, हम इन सारी चीज़ों को इग्नोर करने के लिए खुद को बजी कर देते हैं। इतना बजी कर लेते हैं कि हम खुद को सुनना भी पसंद नहीं करते। जब हमें थोड़ी सी खामोशी मिलती है तो हम अपना मोबाइल फ़ोन उठा लेते हैं। जब तन्हाई का कोई लम्हा हमें मैसर आता है तो हम यूट्यूब पर कोई ना कोई वीडियो देखना शुरू कर देते हैं। यानी जब भी हमें सोचने का थोड़ा सा मौका मिलता है तो हम कहीं ना कहीं खुद को मसरूफ़ कर देते हैं। क्योंकि खामोशी में कुछ असल सवालात उठते हैं और वो सवालात हमें परेशान करते हैं कि मैं वाकई क्या चाहता हूँ, मैं खुश क्यों नहीं हूँ, मैं किस चीज़ के पीछे भाग रहा हूँ। और बहुत से लोग इन बुनियादी सवालात से बचने के लिए खुद को मसरूफ़ रखते हैं। मुझे लगता है कि हमारी थकन की एक वजह ये भी है कि हम कुछ ना कुछ बनने की कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि बचपन में हम सोचते थे कि एक दफ़ा मैट्रिक कर लिया तो सारी मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी। कॉलेज में अच्छे नंबर्स आ गए तो आगे लाइफ सेट है। यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। और फिर डिग्री कंप्लीट होने के बाद एक अच्छी नौकरी ही तो सब कुछ है। नौकरी मिल जाए तो फिर सैलरी के मसले हैं, सैलरी अच्छी मिल जाए तो फिर हम प्रमोशन के पीछे भागते हैं और फिर हमें एक वक्त पर यह पता चलता है कि मंजिलें तो बदलती रहती हैं, लेकिन अंदर की जो बेचैनी थी वो वहीं की वहीं मौजूद है। क्योंकि मसला बाहर नहीं था, मसला आपके अंदर था। और कभी कभी मुझे लगता है कि हमारी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा ऑटो पायलट पर चल रहा है। हम सुबह उठते हैं क्योंकि उठना तो होता है, काम पर चले जाते हैं क्योंकि काम करना भी ज़रूरी है, हम भागते हैं क्योंकि हमारे साथ और भी सब लोग भाग रहे होते हैं, लेकिन बहुत कम लोग
रुक कर पूछते हैं कि हम भाग क्यों रहे हैं। मैं जिस रास्ते पर चल रहा हूँ, क्या ये रास्ता मैंने खुद चूज किया था या मैं भी दुनिया को देखकर उसी दौड़ में लगा हुआ हूँ। आज अगर आप सच में ये समझना चाहते हैं कि आप क्यों थक गए हैं, तो आपकी डेली रूटीन के अंदर आपको इसका जवाब नहीं मिलेगा। इसका जवाब आपको अपने दिल से मिलेगा। तो आज सिर्फ एक सवाल खुद से पूछिए, अगर दुनिया में कोई भी आपको जज ना करे, कोई इंसान भी आपसे कुछ भी एक्सपेक्ट ना करे, कोई आपका मुकाबला किसी दूसरे से भी ना करे, तो क्या फिर भी आप वही जिंदगी जीना चाहेंगे जो अभी आप जी रहे हैं? अगर इस सवाल का जवाब आपको बेचैन करता है, तो शायद यहीं से वो खोज शुरू होती है, क्योंकि हर बड़ी तब्दीली किसी जवाब से नहीं बल्कि एक सच्चे सवाल से शुरू होती है।